Hello everyone, this is Alok, class 7 math, data handling, NCERT product. Today we discuss exercise 3.1, question number 5. Following table shows the point of each player scored in 4 games. बेटा इसमें बता रहा है कि कोई प्लेयर ने 4 गेम प्ले किया है, ठीक है। तो प्लेयर ए बी सी है, 4 गेम में क्या क्या स्कोर है उनका बताना है आपको, ठीक है। स्कोर शो किया हुआ है बॉक्स में। इसमें नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या दिया, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइंड average number of points scored per game. Average number of points scored per game. तो इसमें आप क्या बताना है, इसका एवरेज बताना है। किसका बताना है? फाइंड मीन ऑफ डिटरमाइंड। ए का आपको एवरेज बताना है। ए का एवरेज बताना है किसने कितना उसने पाया है। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइंड ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो बहुत इजी हो गया। तो चलिए बता दें इसको। हमको सबसे पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाते हैं। चलिए तो बेटा एवरेज निकालेंगे क्या बताया इसका पार्ट, एवरेज ऑफ ए। एक एवरेज क्या बताया था, तो ए ने क्या क्या स्कोर किया, गेम 1 में कितना पाया है 14, फिर कितना गेम 2 में पाया है 16, और गेम 3 में कितना, गेम 3 में 10 और 4 में 10। क्लियर है? ये ए का है। और बी का भी लिख लेता हूं। बी का क्या पाया है 0864। और सी क्या किया बेटा 8 11 और डिड नॉट प्ले। इसमें नॉट प्ले लिखा ना, डिड नॉट प्ले। और क्या है 13। तो बेटा इसको आपको बताना है कि ए का एवरेज क्या है, ठीक है। तो इसमें एवरेज क्या कैसे पता चलता है? एवरेज निकालने के लिए क्या बताया था, ए का एवरेज निकालना। फर्स्ट पार्ट में का एवरेज बताया नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर्स के लिए 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो ये हो जाएगा आपका 14 और 16 हो जाएगा ये 20 और 30 40 50 अपॉन, और काउंट क्या है 1 2 3 4। काउंट क्या है 50 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 5 जा, तो 12.5 क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? 12.5 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। एवरेज निकालने के क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर ए का एवरेज पूछा है फर्स्ट पार्ट में। एवरेज ऑफ ए पूछा है 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन काउंट ऑफ नंबर। तो काउंट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा बेटा 50 अपॉन 4। तो 4 से डिवाइड करिए 12.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या बताना है, और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 बिकॉज सी टू फाइंड द could we divide the total points by 3 or by 4? Why? देखो बेटा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो बेटा बोल रहा है कि टी का ये 3 का जो हम लोग 5 एवरेज निकालते हैं सी का एवरेज। तो सी का एवरेज के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से। तो बेटा देखो इसमें क्या है, टोटल गेम कितने हुए, तो 4 हुए थे। लेकिन सी ने कितने गेम में पार्टिसिपेट किया था, 3 गेम में पार्टिसिपेट किया है। देखो ये थर्ड वाला गेम को नहीं खेला है बेटा, तो हम लोग इसमें डिवाइड किससे करेंगे 3 से। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे 8 प्लस 11 अपॉन 11 प्लस 13 अपॉन क्या होगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स।
तो क्योंकि उसने चूंकि सी ने थ्री गेम में पार्टिसिपेट किया और 1 गेम को उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बेटा? इसने पूछा कि आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 और 4, तो 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे 3 से? बिकॉज सी इज पार्टिसिपेट इन ओनली 3 गेम्स, सो वी डिवाइड विथ 3। लिख दीजिए, सी इज पार्टिसिपेट ओनली 3 गेम्स, सो वी डिवाइड विथ 3 नॉट 4। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा पार्ट सेकंड का। थर्ड क्या है? बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड फाइंड द मीन? तो बी पूरा इसका मीन का मतलब वही एवरेज बेटा, मीन एवरेज सब एक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर आपको बता दिया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि तो बी का मीन क्या हो जाएगा? मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। बेटा इसको 0 पे लेकर कंफ्यूज मत होना बेटा, उसने पार्टिसिपेट किया है लेकिन उसने 0 गेम फर्स्ट में उसने 0 नंबर 0 उसको मिला है, तो पार्टिसिपेट किया इसलिए इसको क्या करेंगे? तो अपॉन 4 से ही डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने पार्टिसिपेट चारों गेमों में किया है, 4 गेम में जितने हैं सब में पार्टिसिपेट किया है। इसका मीन कैसे निकलेगा? 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, तो ये जो है 18 अपॉन 4, तो 4 हो जाएगा 4 जा 16 और ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 4.5 इसका मीन हो जाएगा। क्लियर बेटा? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? आपको बताना है बेस्ट परफॉर्मर कौन है। इसका बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा बेटा? ए होगा। जब तीनों का कंपेयर करेंगे तो एवरेज जो आ रहा है, जो मीन आ रहा है वो ए का अच्छा आ रहा है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग कि बिकॉज वी कंपेयर विद ए बी सी देन वी फाइंड दैट कि एवरेज और मीन ऑफ द ए इज मोर देन बी एंड सी, सो ए इज द क्या बोला है? बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर है बेटा? तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय, क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39 हाईएस्ट, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो देखो साइंस का टेस्ट हुआ है, उसमें नंबर क्या पाया हुआ है? किसी ने 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। क्लियर बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा? चलिए तो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो क्या हो जाएगा? 39 हो गया। 39 को तो कुछ है नहीं, ये ही है। फिर 48, तो ये 48 हो गया। फिर क्या है बेटा? 56 है, 56 है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? 76 हो गया। उसके बाद क्या है बेटा? नहीं 75 हो गया। 75 है, फिर 76 है। ठीक है, 75 हो गया, 76 हो गया और उसके बाद क्या है? 81 है, 81 हो गया। और उसके बाद क्या है बेटा? 85 कितने का है? 1 2, 85 क्लियर बेटा? 85 भी हो गया। 85 फिर क्या है? 90, फिर क्या है? 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39 48 56 75 76 81 फिर 95 हो गया। 95 क्लियर बेटा? तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बताना है आपको? हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताना है। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है बेटा? हाईएस्ट मार्क्स पार्ट फर्स्ट है।
और लोवेस्ट मार्क्स क्या है 39। इससे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक बुझिए, रेंज ऑफ द मास ऑब्टेन्ड, रेंज ऑफ द मास ऑब्टेन्ड, रेंज क्या होता है हाईएस्ट माइनस इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट क्या होता है देखिए तो 95 माइनस 39, इसमें क्या जाएगा माइनस कर लीजिए तो 15 में से 9 गया 6 और ये आपका 8 में से 3 गया 5, तो क्या हो जाएगा 56। क्लियर है? ये आपका रेंज आ गया। ठीक है, या मीन मास ऑब्टेन्ड बाय W। तो मीन आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन फाइंड आउट करने के लिए सबको ऐड करके और काउंट ऑफ क्या बताया था सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर से पूरा का सम कर लीजिएगा और काउंट कितना है 10, तो सम को करके 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये आप लोग खुद 7 8 9 ये आप लोग खुद बनाइएगा, कोई डाउट अगर पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मोड पढ़ाऊंगा। क्लियर बेटा? क्या पढ़ाऊंगा मोड। तो इसको आप लोग मीन इसका फाइंड आउट कर लीजिएगा और 7 8 9 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्लियर है? इसी पैटर्न में बनाना है आपको। ओके बेटा, थैंक यू।